तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, और मैथ कौन सा होगा? NCERT। ठीक है, तो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर। आप लोग यहाँ गौर कीजिएगा तो 9 नंबर, इससे पहले मैं 8 तक ऑलरेडी बता रखा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए ना प्यारा तरीके से सवाल को फोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 नंबर। कह रहा है यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है, तो चलिए ना प्यारा तरीके से पहले सबसे पहले एक वाइट पेज ले लेते हैं। जैसा कि आप लोग ने देखा एक वाइट पेज मैंने ले लिया है, और सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना पहले एक्सरसाइज है 5.2 का 9 नंबर। अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले लिख लीजिए हल। ठीक है, उसके बाद लिखिए दिया है, क्या क्या दिया है देखिए दिया है। तो गौर कीजिए, कहता है AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरे मतलब कह रहा है जब हम A3 4 हैं, ठीक है, उसके बाद का 9वां क्रमशः मतलब लगातार, जो पहले का वो पहले, जो बाद में का वो बाद में। तो 9वें पद तो A9 -8 है, A9 क्या है? -8 है। इतना में आपको कहीं से कोई दिक्कत? आप लोग कहेंगे हमें सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या क्या है वो देखिए, क्या क्वेश्चन कहा है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद, यानी n भी निकालना है, n निकालना है। अगर कौन सा पद शून्य होगा तो यानी an का मान कितना है? 0 है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे भी उम्मीद कर रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये AP चैप्टर है समांतर से, जो हमेशा इस सवाल को बनाने के लिए आपको 2 चीज़ का ज़रूरी होता है, एक A का और दूसरा D का मान। जब AD पता चल जाएगा ना कि चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो AD देखिए कैसे पता प्राप्त करते हैं। अब देखो A3 बराबर 4 है, तो A3 को आप लोग को पता है, इसको क्या लिखेंगे? A प्लस के 2D, इसे एक कम लिखते। तो A3 है तो इसको A प्लस के 2D, अब बराबर कितना है? 4। ठीक है, इतना में आपको कहीं से कोई दिक्कत? चलिए तो एक राम समीकरण कितना मान लेते हैं? 1। ठीक है, अब ये A9 बराबर -8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब ये ना एक बताएं आपको दिमाग लगा के, A9 है तो इसे एक कम, A प्लस को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 8D। ये -8 है तो -8। ठीक है, ये समीकरण कितना हो गया? 2। अब समीकरण 1 2 आ गया। अब यहाँ से आप कोई भी विधि से बना सकते, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, कोई भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ विलोपन विधि का इस्तेमाल करूँगा। तो देखिए ये कट जाएगा, विलोपन में तो कटता ही आपको पता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से। तो लिखिए A प्लस के 2D बराबर 4, A प्लस के 8D बराबर -8। आपको पता है घटाए हैं तो घटाओ में चिन्ह बदलता है, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो ये प्लस है और माइनस है, कट गया। और हाँ, अच्छा लग रहा है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए माइनस के 8 D और प्लस के 2 D, तो 8 D में से 2 D के घटाइएगा तो आपको माइनस के 6 D आएगा। ठीक है, अब देखिए 8 4 कितना हो गया? 12। तो D का मान क्या हो जाएगा? ये 12, ये 6 है, आपको माइनस के नीचे चला जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जब गुना में रहे या भाग में रहे तो बराबर की उस तरफ जाता है तो चिन्ह नहीं बदलती। माइनस से एक, यहाँ भी माइनस आ गया है। ठीक है, तो 6 1 6, 6 दूना 12, तो माइनस का D का मान कितना आ गया? -2। अब यही D का मान समीकरण 2 में रखें चाहे 1 में रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। क्या कहे थे सवाल बनाने के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है? A और D। तो A का मान देखिए, पहले D का मान देखिए आ गया है ना। अब क्या हमें चाहिए? A। तो A का मान कैसे आएगा? 1 में चाहे 2 में D का मान रखने पर। तो लिखिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर D का मान
रखने पर। तो एक में चलिए, एक कहाँ है, एक आप यहाँ आप गौर कीजिए, यहाँ है ना a प्लस के 2d, तो a प्लस 2d, तो 2 लिख दिए d। और देखिए यहाँ d है, d का मान तो आप लोगों को पता है -2, तो -2 लिख लेते हैं, ठीक है, जगह उसके जगह पर। अब बराबर 4 है, बराबर है ना 4, तो 4 लिख लीजिए। a 2 दूना -4 बराबर 4। ये 4 पहले से है, -4 तो उधर जाके +4, तो 4 4 8। तो a का मान 8 आ गया, d का मान -2। अब जो सवाल का है अब तो तुरंत बन जाएगा, an फार्मूला पर बैठाएंगे, तो an फार्मूला लगा लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, यहाँ तक आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए an का मान यहाँ आपको दिया हुआ है, an का मान क्या है 0 है, तो an का मान क्या हो गया बाबू लोग 0। a का मान तभी जस्ट निकाले 8, प्लस n का मान तो निकालना ही है, तो n वैसे ही, d का मान तभी जस्ट निकाले हैं -2, प्लस का 8 तो इधर आ गया माइनस के 8, n-1। अब ये माइनस का 2 है, देखिए यहाँ पर गुना में, तो इधर आके भाग में, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा गुना भाग में, तो माइनस के 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस कट गया, 2 का 2, 2 चौका 8 हो गया, यहाँ 4। अब यहाँ क्या है n-1 है, तो माइनस का 1 तो इधर आ गया, तो प्लस का 1, तो n का मान क्या हो गया 5, n का मान क्या हो गया 4 1 5। तो क्वेश्चन क्या कहा था, अभी बना है नहीं, देख लीजिए। क्वेश्चन कहा था कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे AP का, देखिए इस लाइन को परीक्षा में भी लिखिएगा, AP का 5 आया है ना, तो 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, उम्मीद करें वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए जो आपको पूरा समझ में आया या नहीं। धन्यवाद।